हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेखा जैन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट विद फिजिक्स में स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और जो बच्चे 11th-12th में साइंस स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ध्यान से देखिएगा। लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? क्या होती है लाइट? आप सभी ने लाइट देखी होगी, ठीक है, सनलाइट, ट्यूबलाइट्स। सो व्हाट इज द लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight. सेंसेशन ऑफ साइट क्या मतलब है इसका? जो हमें देखने के लिए क्षमता प्रदान करती है, ओके, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सो दैट इज द लाइट। सो हाउ द लाइट ट्रेवल्स? लाइट ट्रेवल कैसे करती है? लाइट टू टाइप से ट्रेवल कर सकती है। इट कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड इट कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आप अपने 6th-7th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम किसी स्ट्रेट पाइप के थ्रू देख रहे हैं तो लाइट जो है ट्रैवल कर रही है, इमेज बना रही है। बट अगर उसी की जगह हम कोई कर्व्ड पाइप ले लेते हैं तो वो इमेज फॉर्म नहीं होगी, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका 6th-7th स्टैंडर्ड में भी आता है। और लाइट जो है दैट ऑल्सो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ waves. This you will study in your 12th optics, 12th physics. Alright. So light has two types of nature. Light can travel by two types. It can travel in the form of a straight line, in the form of particles, and it can also travel in the form of a wave. So we say that light has dual nature. कैसा नेचर है लाइट का? डुअल। आप अपने फोन यूज करते हैं, उसमें 2 सिम डालते हैं ना, क्या बोलते हैं? डुअल सिम। तो लाइट का भी कैसा नेचर है? डुअल। ओके, बिकॉज इट कैन ट्रैवल विथ 2 टाइप्स। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, we know the distance of earth from the sun, and we also know the time the sunlight takes to reach on the earth, which is approximate 8.5 minutes, 8.5 minute. Okay, so by using that we can find the speed of light, and we found it 3 into 10 to the power 8 meter per second, or we can say 3 lakhs kilometer पर सेकेंड। ये देखिए कितनी स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर ओनली इन 1 सेकेंड। सो हाउ फास्टेस्ट द लाइट ट्रेवल्स? सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है, जो किस में होती है? एयर में भी होती है और वैक्यूम में भी होती है। हमें पता है जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट लाइट को ऐसा नहीं है, लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एयर, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, एंड दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, एंड वी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट बाय c also. In your further chapter you will study c. We will represent the maximum speed of light by c. और अगर किसी भी मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, any other medium, it can be water, it can be glass, it can be alcohol, any other medium, the speed of light will always decrease, because this is the maximum speed of light. Okay, so this is the light. Now depending on its way of traveling, how it travels in a straight path, it travels in a form of wave. So depending on that, various phenomena are shown by light.
पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर पर बेस्ड लाइट के टू फिनोमिनाज हैं, वन इज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज refraction, but depending on wave phenomena, interference, diffraction and polarization, these all are the phenomena of light, but in your 10th syllabus you are going to study only reflection and refraction, how the reflection of light occurs and how the refraction of light occurs. Means we are going to study only the straight nature of the light. So let's start with the first one, which is reflection of light. If you want to note down something, you can take the screenshot. And if you have any doubt somewhere, you can mention in the comment section. We are starting with the first phenomena of light, which is reflection of light. So what do you mean by reflection of light? Reflect करना मतलब किसी चीज का टकराकर वापस आना। तो यहाँ पर reflection of light क्या है? The bouncing back of light. Bouncing back, you know, आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं दीवार पर, वो वापस आ जाएगी. This is called bouncing back. So similarly happens with light, but not with wall. Not with wall, okay? The bouncing back of light into same medium, उसी medium में वापस आ जाएगी. ठीक है? After striking to a polished surface, very important, polished surface. ये नहीं आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे और आप कहेंगे कि टकरा के वापस आ जाएगी, नो, लाइट तो उसके अंदर से क्रॉस कर जाएगी, लाइट विल पास थ्रू इट, ओके. वी हैव टू टेक अ पॉलिश्ड सरफेस, द बैक साइड ऑफ द सरफेस शुड बी पॉलिश्ड, ओके. राइट, यू हैव योर ड्रेसिंग मिरर जिसमें आप सजते संवरते हैं, ठीक है. उसका क्या होता है? वन सरफेस इज पॉलिश्ड, उस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है या फिर सिल्वर नाइट्रेट की उस पर क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है. तो इसका वन सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग है. दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग एंड दिस वन वी आर शोइंग इट बाय डैश, दिस इज पॉलिश्ड, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन किससे होगा? फ्रॉम दिस सरफेस. किस तरह से? लाइट इंसिडेंट हुई. Okay, one thing you have to always keep in mind while studying your optics, while in whether it is in 10th or it is in 12th, you always have to put arrows. Whenever you are showing a ray of light, you always have to put an arrow. Okay, arrow is very important. By that only we'll come to know कि light इधर जा रही है, उधर आ रही है, ठीक है. arrow से ही हमें ये आइडिया लगता है. So now light is coming, ठीक है. मेरे arrow से पता चल रहा है light is coming, light is incident on this reflecting surface. This is called point of incidence. This is called point of incidence. And this ray, कौन सी रे? जो आ रही है, जो रे टकरा रही है सरफेस से, that is called incident ray. That is called इंसिडेंट रे. अब इस रे को वापस जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल भी आप कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी, एक ही बात है. विल ड्रॉ अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन इट विल गो बैक लाइक दिस. अब देखो ये रे अब ये आ रही है सरफेस से, सो हमारा एरो इस साइड हो गया. तो एरो से हमें पता चल रहा है
कि ये रे जा रही है और ये रे आ रही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लगाऊंगी, सपोज आई एम डिलीटिंग दीज एरोज, तो क्या पता चल रहा है आपको, ये रे इनकमिंग है या ये रे इनकमिंग है? वी आर नॉट नोइंग ना, सो we'll put an arrow, this is incoming and this is reflected. This ray is called reflected ray. ओके, हम सारे पॉइंट्स को यहाँ मेंशन कर देते हैं। द इनकमिंग रे which strikes to the reflecting surface, कौन सा सरफेस है वो? रिफ्लेक्टिंग है, पॉलिश नहीं है, is called इंसिडेंट रे। इस तरह की डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो रे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द पॉइंट at which incident ray strikes, incident ray strikes is called point of incidence. उसको क्या कहते हैं हम? point of incidence. The ray which goes back after reflection is called reflected ray. उस रे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. ऑलराइट, दिस इज एंगल I, this is angle R. Now what is angle I? Angle I is called the angle of incidence, and this is the angle between incident ray and normal. ठीक है? This R is called angle of reflection. This is the angle between the normal and the reflected ray. So we'll mention angle I is angle of incidence, means angle between incident ray and normal, and angle R is called angle of reflection, angle between reflected ray and नॉर्मल. तो जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है उसको हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया, और जो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में उसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया. ओके, नाउ we'll study about laws of reflection. But we'll study about laws of reflection. जो ये रिफ्लेक्शन है ये कुछ लॉज को फॉलो करता है. वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द वन इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. तीनों रेज कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. ठीक है, तीनों किसमें लाई कर रही है? ऑल लाई इन सेम प्लेन. यहाँ पर प्लेन का मतलब क्या है? दे ऑल लाई इन सेम सरफेस. मीन्स अगर
इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में होंगे, एंड इफ दे आर इन वाई जेड देन दे ऑल थ्री विल बी इन वाई जेड प्लेन। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे तो वाई जेड में है और जो हमारा नॉर्मल है वो थर्ड एक्सिस में है कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। नो, दे ऑल लाई इन सेम सरफेस। सेकेंड इज विच इज इम्पॉर्टेंट, इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है। The angle of incidence is always, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, is always equal to angle of reflection। हमेशा, नो कंडीशन, जितने एंगल पर इंसिडेंट रे आई है मीन्स एंगल आई एंड दैट विल ऑलवेज बी एंगल आर। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऑलराइट। These are the laws of reflection। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन हो गया रेस का तो हमें क्या दिखाई देगा, कैसे पता चलेगा हमें रेस का रिफ्लेक्शन हुआ है या रेस का रिफ्रैक्शन हुआ है। हाउ विल कम टू नो, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगी एक इमेज। क्या मिलेगी हमें, इमेज। इमेज इज व्हाट, इमेज इज एक्चुअली द रिएक्शन। देखिए कोई बोलता है किसी के बारे में हाँ उसकी इमेज बहुत अच्छी है, यार अपनी तो इमेज ही खराब है। क्या है इमेज, कि अगर सामने वाला कोई एक्शन कर रहा है, हाउ यू आर रिएक्टिंग ऑन दैट। इफ यू आर रिएक्टिंग इन अ वेरी गुड वे, आपकी इमेज अच्छी है। इफ यू आर रिएक्टिंग इन अ बैड वे, इट मीन्स उसकी तो इमेज ही खराब है। इमेज मीन्स व्हाट, कि आपने जो एक्शन रिसीव किया उसके अगेंस्ट आपने क्या रिएक्शन दिया, दैट इज द इमेज। सिमिलरली जो रे इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर उसने क्या दिया, दैट इज द इमेज। तो किसको हम इमेज कहते हैं, द पॉइंट, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को वेयर द टू रेज मीट और अपीयर्स टू मीट। ऐसा जरूरी नहीं है वो हमेशा मिलेंगी, ऐसा हमें अपीयर भी हो सकता है, अपीयर टू मीट, कि वो हमें लग रहा है कि शायद वो मिलेंगी आगे जाकर। मीट और अपीयर्स टू मीट कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, और अगर हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन, दोनों में ही हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है। इमेज को भी हमने दो में कैटेगराइज कर दिया, वन इज रियल इमेज एंड द सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। नाउ व्हाट इज रियल, व्हाट इज वर्चुअल। ऑब्वियसली रियल जो रियलिटी में है, वर्चुअल जो इमेजिनरी है, हमने इमेजिन किया है, ठीक है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज द इमेज इज रियल when two rays actually meet, actually, कोई जबरदस्ती नहीं है, actually they are meeting at a point, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ हमें नहीं पता, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, हमें सिर्फ लग रहा है। इमेज इज वर्चुअल when two rays appears to meet at a point। अपीयर हो रही है, मिल नहीं रही है बट अपीयर हो रही है, लग रहा है कि वो इमेज बनाएंगे। तो रियल इमेज एक्चुअली में है तो हम उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। It can be obtained on the screen। भाई एक्चुअली में है तो स्क्रीन पर आएगी ना, और ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। अब इमेजिनेशन को हम स्क्रीन पर कैसे उतारेंगे, सो
it can't be obtained on the screen. Third is real image is always inverted. Inverted मतलब उल्टी इमेज है. उल्टी इमेज कैसे? सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? जिसे हम मिरर के सामने रख रहे हैं, और इमेज अगर आपको दिखेगी तो वो ऐसे दिख रही है. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट ऐसे था, नाउ इमेज इज लाइक दिस. पहले ये पेन की कैप नीचे थी, अब ये ऊपर है. सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड. ठीक है. और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज भी ऐसे है, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट, सीधी. ठीक है. So it is always erect. So these are the basic difference between the two types of images. You can take the screenshot of this. Laws of reflection, very important, and the difference between real and virtual image. You can take the screenshot and note it down in your notebooks. So this is the image. अब हम बात करेंगे image of plane mirror. प्लेन मिरर क्या होता है? यही जो भी हमने बनाया था, जो हमारा ड्रेसिंग मिरर है, क्लेडोस्कोप में यूज होता है. क्लेडोस्कोप यू नो, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मॉडल भी बनाया होगा, जिसमें हमें बहुत अच्छे डिज़ाइनर 3 मिरर्स को हम अरेंज करते हैं, और हमें उसके अंदर कुछ बीड्स वगैरह हम अगर डाल दें तो हमें पैटर्न्स ऑब्टेन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. सो दैट इज क्लेडोस्कोप. उसमें भी प्लेन मिरर यूज होता है, और इसका तो सबसे अच्छा यूज है. डिग्री करते हो आप स्कूल जाने से पहले, इमेज बाय प्लेन मिरर. स्कूल जाना हो, ट्यूशन जाना हो, खड़े हो जाते हैं हम तो जी मिरर के सामने. तो आज जब मिरर के सामने आप खड़े हो तो इन सभी पॉइंट्स को जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिस करना, क्या ऐसा वाकई में है और क्या हमने ये सब नोटिस नहीं किया था पहले कभी. फर्स्ट, the image formed by a plane mirror is virtual and erect. क्या मतलब है इसका? इरेक्ट अभी बताया था हमने, सीधी, और वर्चुअल इमेजनरी. अब हम मिरर के सामने खड़े हैं, ओके, तो क्या हमें अपनी इमेज सीधी दिख रही है? ऑब्वियसली भाई, हेड ऊपर और पैर नीचे ही दिख रहे हैं. पैर ऊपर सिर नीचे नहीं दिख रहा हमें, इन्वर्टेड नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज वर्चुअल, क्या अगर हम अपने पीछे एक स्क्रीन लगा दे तो क्या हमारी फोटो दिख जाएगी? वहाँ पर स्क्रीन पर इमेज बनेगी? नो. ठीक है. तो इसलिए वो एक वर्चुअल इमेज है. सेकेंड हम बात करते हैं साइज की. The size of image will be same as the size of object. जो ऑब्जेक्ट का साइज है एज इट इज हमें इमेज में दिखेगा, मिरर में दिखेगा. ठीक है. तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? प्लेन मिरर की. भाई हम इतने हेल्दी हैं तो हमें मिरर भी उतना ही दिखा रहा है. अगर आपको वो मिरर, कुछ मिरर होते हैं कि जो वो आपको कम दिखा रहा है, हैवी दिखा रहा है, तो वो प्लेन मिरर नहीं है. दैट इज नॉट एग्जैक्टली द प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर अगर है तो साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा. थर्ड हम बात करते हैं डिस्टेंस की. द डिस्टेंस ऑफ इमेज from the mirror will be same as of object from the mirror. भाई जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूर हमारी इमेज होगी. हम मिरर के सामने जितनी दूर खड़े हैं उतनी ही दूर हमारी इमेज दिखेगी. ठीक है. ये सब चीज़ें आप देखते हैं.
Next, very important point. The image is laterally inverted. Laterally मतलब horizontally, ऐसे लेफ्ट राइट, ठीक है। मिरर में देखेंगे तो क्या दिखेगा, राइट लेफ्ट। हम मिरर के सामने खड़े हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट है, बट मिरर हमें क्या दिखा रहा है, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो लेटरली इन्वर्टेड, अगर ये पेन है, कैप इस साइड है, बट अगर हमें मिरर में हम देखना चाह रहे हैं तो उसकी अगर हम इमेज बना रहे हैं तो लिटरली इन्वर्ट हो जाएगा। जो उसका लेफ्ट है राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड। हमारा लेफ्ट हैंड हमारा राइट बन जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड lateral inversion। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अगर आप मिरर में इन सबको देखोगे तो क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और ये इन्फिनिटी क्यों होती है ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी व्हेन वी विल गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ मिरर। स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ेंगे, देन वी विल गो फॉर मिरर फॉर्मूला। उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि हाउ इट इज infinity. For the meantime, you can remember this: the focal length of plane mirror is infinity. And there also we will discuss about the magnification. Magnification of plane mirror is +1। ये चीज़ भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यों ये प्लस है और क्यों ये 1 है, ठीक है। सो दिस इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होता है कि इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुई है या कितने टाइम्स वो स्मॉल हुई है। कितने टाइम्स मतलब इमेज में चेंजेस आए हैं, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे वो नेगेटिव सेंस में, साइज बड़ा हो या घटा हो। बट मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर क्या करता है, साइज को चेंज नहीं करता। तो रेशियो एग्जैक्टली क्या रहता है इमेज और ऑब्जेक्ट का, 1:1। अगर आपकी कोई हाइट 152 सेंटीमीटर है तो वो आपको मिरर में भी 152 सेंटीमीटर दिखा रहा है। सो व्हाट विल बी द रेशियो, दैट इज 1। सो दैट इज द मैग्निफिकेशन 1। एंड प्लस किस लिए है, क्योंकि इमेज का नेचर वर्चुअल है और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। ये आगे आने वाले ये लेक्चर्स में भी आपको क्लियर हो जाएगा व्हेन वी गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। Now let's do some questions on laws of refraction. You can note down the properties of the plane mirror and also the number of images formed by two plane mirrors kept at some angle theta is, दो मिरर थीटा एंगल पर प्लेस किए गए हैं। यहाँ बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कैंडल रख दी, ठीक है। तो उनके बीच का जो एंगल है थीटा, सो हाउ मेनी इमेजेस इट विल शो, 360 degree upon theta -1। If they are kept at 60 degree, 360 upon 60, 6 minus 1, 5 images। आपने देखा होगा when you go for shopping तो ट्रायल रूम में चारों तरफ मिरर्स होते हैं, तो आपको क्या दिखता है, बहुत सारी, या मिरर मेज आपने देखा होगा, बहुत सारी इमेज, बिकॉज दे आर केप्ट पैरेलल। और पैरेलल है इट मीन्स थीटा क्या है वहाँ पर, 0 डिग्री। 360 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट इमेजेस हमें दिखती है व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। दिखती रहेंगी जहाँ तक आपकी नजर जाएगी। दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट इमेजेस। So these are the properties of plane mirror. Just take the screenshot of all the properties, and whenever next time you will go in front of the mirror, just observe these properties. Let's do some numericals.
question number 1. What will be angle of incidence and angle of reflection when a ray of light is incident normally to a plane mirror. एक प्लेन मिरर पर एक रे परपेंडिकुलर फोर हो रही है. अब देखो मिरर को मैंने हॉरिजॉन्टली बनाया, ये नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं. ऐसे बनाओ मिरर को, वर्टिकली बनाओ या हॉरिजॉन्टली बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही रे इंसिडेंट होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू अ प्लेन मिरर. कि एक रे आ रही है और वो कैसे आ रही है, नॉर्मली आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रे ऑफ लाइट इज कमिंग परपेंडिकुलर. तो हमें क्या ड्रॉ करना है यहाँ पर, नॉर्मल. इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमें क्या चाहिए, नॉर्मल. तो नॉर्मल भी ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर भी ऐसे ही होगा. ठीक है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. दोनों ही कोइंसाइड कर रही है, सो एंगल आई विल बी 0 डिग्री. एंगल आई विल बी 0 डिग्री, क्योंकि जो हमारे इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है वो दोनों एक ही लाइन है. सो एंगल आई विल बी 0 डिग्री. तो अब 0 डिग्री पर ही लाइट को रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज वी नो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस विल बी अगेन 0 डिग्री एंड इट विल गो बैक. एरो से देखो हमें पता चला है. अगर मैं एरो ना लगाऊं तो कैसे पता चलेगा कि लाइट उसी पाथ पर वापस जा रही है. तो अब आपने देखा एरोज कितने इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमारा एंगल आर 0 डिग्री है और यही हमारे रिफ्लेक्टेड रे है. इट मीन्स द लाइट इज गोइंग बाय इट्स ओरिजिनल पाथ ओनली. सो आंसर इज एंगल आई एंड एंगल आर बोथ विल बी 0 डिग्री. ऑलराइट, द सेकंड क्वेश्चन इज if a ray of light makes में हम इंसिडेंट लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि वो हम इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं. if a ray of light incident at an angle of, कुछ भी ले लेते हैं, let's take 34 degree with the mirror, then what will be angle of incidence and angle of reflection. Again you have to tell angle I and angle R. सबसे इजी रहता है कि आप डायग्राम बना लो. लेट्स ड्रॉ अ रे डायग्राम. दिस टाइम मैंने मिरर को वर्टिकल ले लिया. ऐसा नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल से नहीं बना सकते. लेट्स मेक दिस डायग्राम बाय बोथ द वेज. हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट. एक अप्रोक्सीमेट एंगल हमने बनाया 34 डिग्री. अब वो 34 ये एंगल है, ये कैसे पता चलेगा? द एंगल इज विद द मिरर. ये आपको ध्यान रखना है, मिरर के साथ एंगल है. सो दिस एंगल इज 34 डिग्री. बट क्या ये हमारा एंगल आई है? नो, दिस इज एंगल आई because angle I is between incident ray and normal. Now draw a reflected ray. This will be reflected ray and this will be angle of refraction. So कैसे हम पता लगाएंगे एंगल I का? See, मिरर और नॉर्मल के बीच में कंप्लीट एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री है. The one part we know which is 34 degree.
So we can find the another one. 90 degree minus 34 degree, which is going to be 56 degree. So angle I is 56. Use the law of refraction. So angle R is also going to be 56 डिग्री. तो बहुत सारे बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, अरे वाह बड़ा इजी क्वेश्चन है, 34 पर इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी 34 पर होगा, सो बोथ आर इक्वल, एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर 34 डिग्री एंड यू विल गेट अ स्वीट सा 0. ठीक है, बट ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि मिरर के साथ एंगल है, तो यहाँ पर हम डायग्राम से समझेंगे, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का. बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं प्लेन मिरर पर. एक नोट मैं आपको बताऊंगी, अगर हमें प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज देखनी है, वी वांट टू सी आवर फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, तो जो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, मिरर की हाइट होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है जिसे आपको देखना, सपोज आप खुद को देख रहे हैं एंड योर हाइट इज 5 फीट. ठीक है, तो मिरर की हाइट एटलीस्ट शुड बी हाफ द हाइट ऑफ object to see the full image in the mirror. Means the size of mirror should be at least, we are not saying at most, at least, कम से कम, at least equal to the half the size of object. कब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाफ नहीं होगा तो हमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, नो, ये कंडीशनली है. कब होना चाहिए, टू सी द फुल इमेज. हमें अपने आप को ऊपर से नीचे तक निहारना है, हम देखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फुल इमेज, तो कम से कम हमें मिरर की हाइट अपनी हाइट की हाफ लेनी पड़ेगी. So this is the condition in a plane mirror to see the full image. I hope आपको प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गया होगा. सिर्फ रिफ्लेक्शन इतना ही नहीं है, हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं बच्चों. आपने देखा होगा, ड्राइविंग करते हैं आपके पापा, आप करते हैं, कार्स में बाइक्स में मिरर लगे होते हैं, देखते हो ना, क्या वो प्लेन मिरर है, नो, उनमें आपको साइज छोटा बड़ा दिख रहा है. ठीक है ना, आपका रेयर व्यू मिरर है, साइड मिरर है जो आपकी कार का, जिसमें आप पीछे आने वाला ट्रैफिक देखते हैं, आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े ट्रैफिक, कितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स आपको उसमें कंप्लीट दिख रहे हैं, मतलब वो उसकी छोटी इमेज बना रहा है. सो दैट इज़ नॉट अ प्लेन मिरर. वो कौन से मिरर्स हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे. दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, एक स्पून को आप देखना, ये आपका एक होम टास्क है आज की क्लास का. एक स्पून लेना, आप अपना फेस उसमें फ्रंट साइड से देखना जहाँ से आप ईट करते हो, और फिर आप उसमें अपना फेस बैक साइड से देखना, क्या डिफरेंस दोनों में आपको नज़र आता है. ठीक है, दिस विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोज़. इट मीन्स कमिंग वीडियोज़ आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच. आज की वीडियो आई होप आपको समझ आया होगा प्लेन मिरर्स के बारे में. फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली रिप्लाई. एंड इफ यू गेट हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज़, like the video and subscribe the channel. Thank you very much. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.